एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। गाइस कल एक्सपायरी सेंसेक्स की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एंड गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो। वैसे तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा साइडवेज थी, फिर भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, लेकिन हमारे साथ तो है आज लॉस ही हुआ है। रीज़न ये है क्योंकि मार्केट अगर आप 2 दिन से देखोगे तो क्या कर रही है, पहली 15 मिनट की जो कैंडल है वो बनाती है, उसके बाद एक साइड ब्रेक करती है, सारी वापस नीचे आ जाती है, फिर डाउन साइड ब्रेक करती है, सारी ऊपर आ जाती है। सिमिलरली आज भी यही हुआ, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनी, उसके बाद डाउन साइड में ब्रेक किया, वापस ऊपर, फिर अप साइड में ब्रेक करा, वापस नीचे, फिर नीचे देखोगे तो डाउन साइड में ब्रेक करने के बाद वापस ऊपर। मतलब कि कहीं भी 2 दिन से क्लियर डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है अगर मार्केट 2-3 दिन एक बढ़िया डायरेक्शन नहीं दे रही है, तो कहीं न कहीं आने वाले कुछ दिनों में एक वन साइड रैली आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। क्योंकि ये जो मार्केट है, ये मार्केट का मतलब यही है कि कहीं न कहीं पोज़ीशन बन रही है, और हमारा काम क्या है? हमारा काम यही है कि गाइज़ हमको पोज़ीशन कहाँ बन रही है, उसके बारे में थोड़ा बहुत एनालाइज़ करना चाहिए और उसके अगेंस्ट हमको ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है? अभी जैसे गाइज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिंपल सी बात है, मार्केट में एक ऊपर से गिरावट आई है, ठीक है? दूसरी चीज़ गाइज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक सपोर्ट वाला एरिया देखने को मिल रहा है। जैसे कि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ठीक है? तो यहीं से मार्केट बाउंस करी थी, जितनी क्विकली बाउंस करी थी, थोड़ा बहुत ऊपर टिकने के बाद आप देख सकते हो उतनी शार्पली वापस नीचे आ गई, ठीक है? दूसरी चीज़ गाइज़ देखोगे, इस ज़ोन पे पूरी साइडवेज़ थी, तो सेम इसी ज़ोन पे बिल्कुल साइडवेज़। ये वाला पूरा ज़ोन आप देख सकते हो शार्प अप मूव वाला था, ये वाला पूरा जो ज़ोन है गिरावट वाला था। मतलब जिस जगह पे जैसा बिहेव करती है मार्केट वैसे ही चलती है। इसके नीचे गाइज़ अगर आप देखोगे तो ये वाली जो एरिया है, ये वाला एरिया देखो कितनी शार्प गिरावट आती है और कितनी शार्प एक अप मूव आती है। तो अब मार्केट कहाँ आने वाली है? इसी वाले एरिया में। तो हो सकता है अगर मार्केट कल इस वाले एरिया में आती है तो कल आपको वन डायरेक्शन देखने को मिल सकती है, और वो भी कहीं न कहीं डाउन साइड की। दूसरी चीज़ गाइज़ अगर मार्केट कल ऊपर टिकती है तो पूरे-पूरे चांस हैं कि मार्केट ऊपर कहीं जाके साइडवेज़ हो सकती है, क्योंकि ये वाला जो ज़ोन है, हमने पहले भी देखा है कि मार्केट इस लेवल पे कहीं न कहीं साइडवेज़ होती है। तो अगर ये मार्केट कल यहीं पे टिकी रह गई, तो पूरा का पूरा दिन साइडवेज़ हो सकता है। जैसे आज था वैसे कल हो सकता है। अगर कहीं न कहीं इस ज़ोन के आस-पास रहेगी तो अपनी क्वांटिटी लो रख के चलना, क्योंकि ये वाले जो दिन है कहीं न कहीं लॉस हो सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल है। अभी दूसरी चीज़ गाइज़ अगर आप देखोगे, जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं, सपोज़ करो इस एरिया पे जो शॉर्ट कर रहे हैं, उन लोगों के स्टॉप लॉस का पेंडिंग है। उन लोगों के स्टॉप लॉस इधर है। मतलब स्टॉप लॉस कैसे? मैंने कैसे आइडेंटिफ़ाई करा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस है? गाइज़ यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं है, किसी ने यहाँ पे लगाया नहीं है। हो सकता है बहुत लोगों ने लगाया हो, लेकिन अगर मार्केट कल को यहाँ पहुँच जाएगी तो उनके अंदर क्या क्रिएट होगा? पैनिक क्रिएट होगा। पैनिक क्रिएट होगा, डर का माहौल क्रिएट होगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, ऑल टाइम हाई लगा सकती है। तो वो लोग पोज़ीशन एग्ज़िट करना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट ऊपर जाना चाहे तो कहाँ तक जा सकती है? जहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस हैं। तो एक ऐसा लेवल जैसे कि 26,200 का, अगर 26,200 इसके ऊपर आके सस्टेन करती है, तो कहीं न कहीं गाइज़ आप एक बार बाइंग के बारे में सोच सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, अगर मार्केट कल 26,200 के ऊपर आके सस्टेन होती है, आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। टारगेट 26,250 एंड 26,300 का, ठीक है? दूसरी चीज़ गाइज़, यही वाला पूरा ज़ोन है जहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस है। हो सकता है यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के बाद मार्केट वापस नीचे आ सकती है। ठीक है? तो अगर बाइंग करनी है तो 26,200 के ऊपर, वरना अवॉइड करना, क्योंकि आप देख सकते हो गाइज़ मार्केट उसी एरिया में खड़ी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़िगज़ैग या फिर सबसे ज़्यादा साइडवेज़ रहती है। तो यहाँ पे निफ्टी को अवॉइड करना ज़्यादा बढ़िया है। अगर ट्रेड भी कर रहे हो तो छोटी क्वांटिटी में करो। दूसरी चीज़ गाइज़ अगर आप देखोगे 26,100 का लेवल आज 26,100 को ब्रेक करा था, उसके बाद वापस ऊपर आई। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ढंग से ब्रेक करा, साइडवेज़ हुआ और फिर ऊपर आया। तो हो सकता है किसी ने यहाँ पे बाइंग पोज़ीशन ले ली हो। अगर यहाँ पे बाइंग पोज़ीशन ले ली है और यहाँ पे एग्ज़िट कर दी है तो बढ़िया है। अगर यहाँ पे एग्ज़िट नहीं करी है तो चांसेस होंगे कि इनिशियली कल मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है? दूसरी चीज़, अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो भी ऊपर जा सकती है। फ्लैट खुलने के बाद ऊपर ब्रेक कर रही है तो ऊपर जा सकती है। अगर बाय चांस गैप डाउन खुल के ये वाला लो ब्रेक होता है तो मार्केट में गिरावट का बन सकता है। क्यों? क्योंकि दूर से गाइस अगर आप देखोगे तो मार्केट एक चैनल में आ चुकी है। अगर मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाऊँगा, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे साफ देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक इस चैनल पे चल रही है। तो यहाँ से गिर के आई है तो यहाँ पे टच कर सकती है, और यहाँ से चढ़ने के बाद कहीं न कहीं यहाँ पे जाके टच कर सकती है। तो सिंपल सी बात है, ये जैसी गिरावट आई है सेम ऐसी एक गिरावट आ सकती है।
इसीलिए जो व्यू है वो थोड़ा बहुत आज हमारा बियरिश था स्टार्टिंग में भी, लेकिन मार्केट ही ऐसी है, मार्केट ही अगर छोटी रेंज में फँस जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी मेरा थोड़ा बहुत जो व्यू है वो बियरिश है, सिंपल सी बात है, ये सपोर्ट ब्रेक होते हैं 26,120 से लेके 26,100, अगर ये वाले ज़ोन के नीचे मार्केट आती है, तो डाउन साइड में टारगेट आपका 26,050, जो कि आज ऑलमोस्ट हिट भी हुआ है। ऑलमोस्ट तो हिट नहीं हुआ, लेकिन 10-15 पॉइंट से बच गया, पर 26,050 के अराउंड नेक्स्ट टारगेट होगा 26,000 का, उसके बाद टारगेट होगा 25,950 का। ठीक है, 25,950 इसलिए क्योंकि 26,000 के राउंड लेवल के नीचे बहुत लोग एग्ज़िट कर जाएँगे। जितने भी लोग यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत नीचे स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो यहाँ पे है बायर्स का स्टॉप लॉस, प्लस ये है सपोर्ट एरिया, ठीक है? दूसरी चीज़, अगर मार्केट सपोज़ करो नीचे गिरती है, यहाँ पे सपोर्ट है, लोग बाइंग करना शुरू करेंगे। जैसे ही लोग बाइंग करेंगे, लोग स्टॉप लॉस नीचे लगाएँगे, फिर ये वापस ब्रेक करती है 26,000 के नीचे और लोगों का स्टॉप लॉस खा सकती है, और फिर अगर मार्केट वापस ऊपर आती है, तो आपको बाइंग करनी है। ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे बाय नहीं करना, ऊपर से सिर्फ़ और सिर्फ़ शॉर्ट के बारे में देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि गाइस अगर आप देखोगे तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, छोटा टाइम फ्रेम है। तो छोटा टाइम फ्रेम मैक्सिमम कहाँ तक है? इस एरिया तक। ये एरिया क्या है? 26,000, यहाँ से 150 पॉइंट नीचे। अगर मैं आपको बोलूँ कि शॉर्टी तो गाइस देनी ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट के मूवमेंट देखोगे, मार्केट नीचे तेज़ मूव कर सकती है, लेकिन मार्केट ऊपर अगर आप देखोगे तो मल्टीपल रेजिस्टेंस है। देखो ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनी हुई है, इधर सपोर्ट बने हुए हैं, तो कहीं न कहीं ऊपर फँस सकती है। फिर प्रीवियसली वही वाले ज़ोन है जहाँ पे हमने देखा है पहले ही मार्केट साइडवेज़ रहती है, तो बाइंग साइड में अगर आप ट्रेड कर रहे हो क्वांटिटी कम रख के, अगर सेल साइड में ट्रेड कर रहे हो तो क्वांटिटी कहीं न कहीं बढ़ा सकते हो। सेल साइड का सिंपल है, 26,100 ब्रेक होता है, शॉर्ट कर सकते हो, 26,050, 26,000 तक का टारगेट रहेगा। ऑन द अपसाइड अगर मार्केट 26,200 के ऊपर सस्टेन करती है, तभी कहीं न कहीं एक बढ़िया मूव मिल सकती है, वरना उसकी भी उम्मीद नहीं है। व्यू थोड़ा बहुत बेयरिश ही रहेगा कल का, क्योंकि हमने यहाँ पे आज सिनेरियो देख लिया, 2 दिन से मार्केट कहीं न कहीं आपको देख सकते हो ट्रैप करके ही आ रही है, तो अगर बढ़िया मूव आएगी तो वो डाउन साइड में आ सकती है। अपसाइड में थोड़ा बहुत जो व्यू है वो भी खराब है। अभी अपसाइड देखो टॉप पे ही खड़े हैं हम, 26,350 का ही हाई है और 26,150, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी थोड़ा बहुत रुक जाओ, क्योंकि दूर से अगर आप देखोगे ना, अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम दिखाऊँगा, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी बहुत दिन हो गए हैं ऑल टाइम हाई लगाए हुए, पता नहीं यहाँ पे क्यों इतना मार्केट रुक रही है। अगर ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट रुकती है तो पक्का कोई ना कोई पोजीशन एग्जिट भी कर रहा होगा, इसीलिए व्यू जो है वो थोड़ा बहुत न्यूट्रल है। जब तक हाई देखो, मैंने उस दिन भी आपको ये बोला था, ये वाला हाई ब्रेक होगा 26,500 26,700 तक के टारगेट आएंगे। आप देख सकते हो इसकी के ऊपर सस्टेन होता है, लेकिन क्लोजिंग नीचे आती है। एक भी दिन ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी, वो दिन परफेक्ट होगा आगे का व्यू बनाने के लिए। बाकी चैनल हमको देखने को मिल ही रहा है, हो सकता है ऐसे ही चैनल पे चलते-चलते ऊपर आ जाए। ठीक है, तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर रहा हो। चलते हैं गाइज़ सेंसेक्स पे, सेंसेक्स को हम यहाँ पे एनालाइज़ करने वाले हैं। सबसे पहले गाइज़ अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे इधर अगर आप देखोगे, दूर से देखोगे मार्केट एकदम साइडवेज़ है। दूसरी चीज़ गाइज़, अगर आप देखोगे यहाँ पे लो था, यहाँ से ट्रेंड लाइन कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे भी टच देखने को मिला। दूसरी चीज़ आज भी टच देखने को मिला। गाइस अगर आप डेली कैंडल देख रहे हो ना, तो आपको लग रहा है कि आज मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है? लेकिन अगर मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाऊँ, तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि आज बस नाम-नाम का मार्केट ने वहाँ पे लो लगाया था, लेकिन वहाँ पे ट्रेड नहीं हुआ था। तो इसका मतलब ये सारा क्या है? इम्बैलेंस है। आपको आने वाले दिनों में यहाँ पे मार्केट ज़रूर दिखेगी। छप 84,600 मार्केट ज़रूर आएगी ऊपर जाने से पहले। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये लो लग चुका है, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हुई है। ठीक है? तो धीरे-धीरे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हुआ क्या? मार्केट को ऊपर लेके जाया गया, ऊपर ब्रेक करा ताकि बायर्स एंटर हो जाएँ, नीचे स्टॉप लॉस लगाएँगे, स्टॉप लॉस हिट करा। उसके बाद गाइस देखो जो भी सेलर्स एंटर कर रहे हैं उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करा और पूरी मार्केट साइडवेज़। एंड में यहाँ से मार्केट चाहती तो एकदम ये लो टच कर सकती थी, लेकिन नहीं, इसको फिर मार्केट को मैनिपुलेट किया गया है ताकि लोग एंड में बाइंग की पोजीशन लेके आएँ, ताकि नीचे लोगों का स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाए, तभी मार्केट को एक शार्प गिरावट के साथ यहाँ पे भेजा जाएगा। यही मेरा व्यू है कल के लिए, सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी नेगेटिव दिखता है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो क्योंकि आज का जो चार्ट है, वही बता रहा है कि कहीं न कहीं मार्केट में वीकनेस है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो डे हाई के पास क्लोज़ हुई है। आज की एस्ट्रोलॉजी बाइंग साइड की थी और डे हाई के आसपास क्लोज़ हुई है। ये लगा डे हाई और मार्केट यहाँ पे क्लोज़ हुई है। लेकिन ये चीज़ जिस जगह पे ट्रेड कर रही है, वो थोड़ा बहुत खराब वाला एरिया है। ठीक है गाइज़, यहाँ पे लेवल्स के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे जो लोग बाइंग करके आए हैं,
ठीक है? उन लोगों का स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल है। मार्केट इनिशियली चाहे अगर फ्लैट खुलती है या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, इन सब का स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए सबसे पहले नीचे जा सकती है सेंसेक्स, ठीक है? दूसरी चीज़, अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो सिंपल सी बात है, इनको थोड़ा पोजीशन, इनका प्रॉफिट आ सकती है, इनकी पोजीशन जो है प्रॉफिट में आ सकती है बायर्स की। दूसरी चीज़ गाइस देखोगे, जो यहाँ पे कुछ भी ट्रेड करके नहीं आया, कुछ भी बीटीएससी में होल्ड नहीं कर रखा, वो यहाँ पे थोड़ा बहुत 85,000 का ब्रेकआउट जब होगा, राउंड लेवल का ब्रेकआउट होगा, लोग वहाँ पे थोड़ा बहुत फोमो क्रिएट होगा कि कुछ मार्केट में मिस हो रहा है, मिस हो रहा है, मिस हो रहा है, तो लोग बाइंग करना शुरू करेंगे। उसके बाद गाइस 85,200 का जो लेवल है, यहाँ से हमको शॉर्ट के बारे में सोचना है। क्यों? क्योंकि हर कोई इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट, अगर आप ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल देखोगे तो इसके अंदर क्या हुआ है, पूरी साइडवेज हुई है। तो साइडवेज मार्केट को ट्रेड कैसे करते हैं? जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट मिल जाए वहाँ बाय कर लो, रेंज का ब्रेकडाउन मिल जाए वहाँ पे शॉर्ट कर दो, यही है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस साइडवेज हो जाए तो गाइस हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे बाय करेंगे, उनका स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल हो जाएगा। और अगर मार्केट साइडवेज हो जाए तो समझ जाना यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो बहुत सिंपल चीज़ है, हम सेल साइड को ट्रेड करेंगे 85,200 पे जाके। इससे पहले यहाँ कहीं पे ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है शॉर्ट की साइड पे। अगर आपको ट्रेड करना है तो अगर राउंड लेवल से लोअर लो की फॉर्मेशन लग रही है तो ही शॉर्ट करना। और शॉर्ट करोगे तो ऊपर से टारगेट अगर 85,200 के आसपास से शॉर्ट करते हो तो फर्स्ट टारगेट 85,000 का हो सकता है, नेक्स्ट टारगेट का कहीं ना कहीं 84,800 हो सकता है। फिर उसके बाद वही आज का डे लो जो है ऑलमोस्ट 84,600 एंड नेक्स्ट 84,500। दूसरी चीज़ गाइज, अगर आप देखोगे ये जो ट्रेंड लाइन जारी है नीचे से, असली में जितने भी लोग यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं, यहाँ बाय किया है, यहाँ बाय करा है, यहाँ बाय कर रहे हैं, इन सब का स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के नीचे है। तो बिग प्लेयर का असली पैसा वहीं बनेगा जब जहाँ पे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस आएँगे। जो भी आज मार्केट को देख के बुलिश हो रखा है, उन सब के स्टॉप लॉस इधर हैं। उनके अंदर पैनिक क्रिएट तब होगा जब मार्केट इधर पहुँच रही होगी। तो मतलब कि कल चांसेस हैं कि सेंसेक्स जो आपका 500-600 पॉइंट की गिरावट दिखा दे। कंडीशन ये है, थोड़ा बहुत अगर फ्लैट खुल जाए या थोड़ा बहुत नेगेटिव खुल जाए तो चीज़ें और ज़्यादा ईज़ी हो जाएँगी। अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है तो उसके बाद और लोगों को कैसे ट्रैप करेगा और कैसे आएगा वो थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट करना टफ है। ठीक है? तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गाइस, सिंपल सी बात है, 85,200 से हम शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। आप प्रीवियसली देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था। तो ये कहीं न कहीं रेजिस्टेंस की तरह होगा। 85,000 के ऊपर बहुत सारे लोग राउंड लेवल के ब्रेकआउट पे बाय कर लेंगे। हम वहाँ पे वेट करेंगे, जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत पॉज़ लेगी उसके बाद हम वहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। और जैसे ही मार्केट वापस रेंज के अंदर घुसेगी तो रेंज का लोअर लेवल का टारगेट मैक्सिमम 84,600 रह सकता है। तो सिंपल सी बात है, सेल नियर 85,200। इसके अलावा कोई भी ट्रेड सेंसेक्स में नहीं बनता। जहां बनेगा, जिस इंडेक्स में बनेगा, हम वहां ट्रेड करेंगे, सेंसेक्स को अवॉइड करेंगे। दूसरी चीज़, अगर ऐसा कुछ नहीं होता, मार्केट ज़्यादा ही साइडवेज जो कि बियरिश दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं आप 85,000 के नीचे भी जाके शॉर्ट कर सकते हो। दोनों ही टाइम पे आपका स्टॉप टारगेट जो है वो यहीं पे रहेगा और स्टॉप लॉस जो भी होगा वो डे हाई पे आप लगा सकते हो। तो सिंपल सी बात है गाइस, अगर 85,200 अगर ब्रेक होता है डाउन साइड से, मतलब थोड़ा बहुत रिवर्सल लेती है, तो वहाँ कहीं पे आप 85,100 की पुट आपको कहीं न कहीं अगर 40 से 50 रुपीज़ पे मिलती है, आप ज़ीरो के स्टॉप लॉस से ट्रेड कर सकते हो एज़ अ हीरो ज़ीरो ट्रेड। टारगेट होगा आपका सीधा 200, 300, 400 एंड 500, क्योंकि मैक्सिमम टारगेट जो है वो आपका कहीं न कहीं यहाँ पे है। दूसरी चीज़ गाइज़, अगर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँगा डेली टाइम फ्रेम पे आपको कैंडल कैसी दिख रही है, मार्केट ने ओपन यहाँ किया, लेकिन आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको यहाँ पे जो है ओपनिंग नहीं दिख रही। आपको ओपनिंग यहाँ नहीं दिख रही, यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कैंडल की विक दिख रही है। तो इसका मतलब मार्केट ओपन कहाँ हुई है? यहाँ, ठीक है? तो ये ओपन प्राइस हो गया, ये लो वाला प्राइस हो गया और ये पूरी इसकी बॉडी हो गई। तो यहाँ पे आज कैंडल कैसी बनी? कहीं न कहीं हैमर कैंडल बनी है। तो जैसे ही सपोर्ट के ऊपर हैमर कैंडल बनती है, लोग क्या करेंगे? हैमर के ऊपर निकल के डेली टाइम फ्रेम पे बाय करेंगे। तो लोगों का सिंपल है कि आज का डे हाई ब्रेक हुआ तो बाय करो। जैसे ही हैमर का कैंडल का, मतलब सिंपल सी बात है, जैसे ये हैमर कैंडल है, अगले दिन हाई ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? बाय कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इसी रेंज के अंदर आ गया तो पूरी कैंडल हो सकता है वापस नीचे इसी लो के नीचे चली जाए। तो गाइज़, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हो। वीडियो से वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।